क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चारों तरफ लोग हैं, लेकिन आप बिल्कुल अकेले हैं? शायद तब जब आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े होने लगते हैं। भीड़ में रहना बहुत आसान है, लेकिन भीड़ में खोकर आप कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाते। अगर खुद को जानना है तो कुछ समय के लिए उस घेरे से बाहर निकलना ही होगा। आचार्य चाणक्य हमेशा कहते थे कि हर किसी को तुरंत जवाब मत दो। ध्यान से देखो कि कौन तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, उनकी ताकत को पहचानो और फिर शांत रहकर अपनी ताकत को उनसे भी ज्यादा बनाओ, क्योंकि हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना कमजोरी की निशानी है। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसी वक्त लड़ना जरूरी नहीं है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि शत्रु को परास्त करने से पहले खुद को भीतर से मजबूत और योग्य बनाना सबसे पहला कदम है। यहीं पर हमें महात्मा बुद्ध की गहरी सीख याद आती है। महात्मा बुद्ध कहते थे कि गुस्सा एक दहकता हुआ कोयला है जिसे आप किसी और पर फेंकने के लिए उठाते हैं, लेकिन सबसे पहले हाथ आपका ही जलता है। बदला लेना कोई ताकत नहीं, बल्कि एक जल्दबाजी है। असली समझदारी तो अपने मन को पूरी तरह से शांत रखने में है। समझदार लोग जानते हैं कि हर लड़ाई उसी वक्त नहीं लड़ी जाती। वे शांत रहते हैं, देखते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। जब आप बिना विचलित हुए सही दिशा में अपना कर्म करते रहते हैं तो समय खुद आपके हक में गवाही देने लगता है। समय से पहले और अपनी तैयारी के बिना लिया गया कोई भी फैसला आपको कमजोर बनाता है। इसलिए शांत रहने का मतलब हार मान लेना नहीं होता। यह तो आने वाले बड़े बदलाव की एक गहरी तैयारी है। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो आपकी सोच बहुत स्पष्ट हो जाती है। लोग सोचते हैं कि आप हार गए, लेकिन आप असल में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे होते हैं। अपने आत्मसम्मान को कभी किसी की राय पर निर्भर मत होने दीजिए। कोई आपके बारे में क्या सोचता है, इससे आपकी हकीकत नहीं बदलती। जब आप शांत रहकर सही समय का इंतजार करते हैं तो आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि सांप यदि जहरीला न भी हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी कमजोरी को कभी दुनिया के सामने जाहिर मत होने दो। लोग आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझने की भूल करेंगे। उन्हें करने दीजिए, क्योंकि उनका भ्रम ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया है कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसकी जीत को भगवान भी हार में नहीं बदल सकते। खुद पर काबू पाना ही दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य है। जब कोई आपको ठेस पहुंचाए तो तुरंत बदला लेने की जिद आपके विवेक को नष्ट कर देती है। कमजोर इंसान अपने गुस्से को तुरंत दिखाकर खुद को और लाचार कर लेता है, जबकि समझदार इंसान जानता है कि सही समय पर लिया गया एक कदम जल्दबाजी में उठाए गए 100 कदमों से ज्यादा असरदार होता है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से यही तो कहा था कि जब मन अशांत हो तो सही और गलत का अंतर मिट जाता है। शांति में ही वो शक्ति है जिससे आप अपने जीवन के सबसे बड़े संकट का समाधान ढूंढ सकते हैं। जो बीत गया उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था। जो आने वाला है उसे आप आज के कर्म से बदल सकते हैं। इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा को उन लोगों से बहस करने में मत गवाइए जो आपको समझना ही नहीं चाहते। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कभी कभी पीछे हटना कायरता नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीति होती है। अपनी काबिलियत को इस हद तक निखारिए कि वक्त खुद गवाही दे। जब आपकी तैयारी पूरी होती है तो आपकी सफलता का शोर पूरी दुनिया सुनती है। याद रखिए, असली बदलाव बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपने भीतर की सोच को बदलने से शुरू होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कामयाबी का मतलब है दूसरों को नीचा दिखाना या उनसे बदला लेना, लेकिन सच यह है कि असली कामयाबी खुद को कल से बेहतर बनाना है। आचार्य चाणक्य का एक बहुत बड़ा सूत्र है
कि कभी भी अपने गुप्त रहस्यों को किसी के सामने प्रकट मत करो। यह आदत आपको दूसरों पर निर्भर कर देती है। अपनी योजनाओं को शांत रहकर पूरा कीजिए। जब तक आपकी मंजिल मिल न जाए तब तक अपने रास्ते का ढिंढोरा मत पीटिए। रास्ते में कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपका हौसला तोड़ना चाहेंगे, आपको भड़काना चाहेंगे। महात्मा बुद्ध की उस बात को हमेशा याद रखिए कि यदि कोई आपको कोई उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसका रहता है? निश्चित ही वह देने वाले का ही रह जाता है। ठीक इसी तरह जब कोई आपके खिलाफ कड़वे शब्द कहे या नफरत फैलाए तो उसे स्वीकार ही मत कीजिए। उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर मत उतरने दीजिए, क्योंकि जो पत्थर पानी की सतह पर तैरते हैं वे कभी डूबते नहीं। आपको भी वैसा ही बनना होगा, अंदर से शांत, बाहर से अड़िग। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो समझाया है कि सुख और दुख, मान और अपमान, ये सब समय के फेर है। जो इन दोनों परिस्थितियों में एक समान रहता है वही सच्चा योगी है और वही जीवन की हर जंग को जीतता है। अपनी ऊर्जा को फालतू की बहसों में मत गंवाइए। वक्त बहुत कीमती है और आपकी ताकत उससे भी ज्यादा कीमती है। अपने कर्म पर पूरा भरोसा रखिए। नतीजे आज नहीं तो कल निश्चित रूप से बदलेंगे। खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला न सके। शांत रहिए, सीखते रहिए और सही समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि जब आपका वक्त आएगा तो आपकी खामोशी खुद ब खुद एक बहुत बड़ी गूंज बन जाएगी। जीवन में सबसे बड़ी जीत वही है जो बिना किसी को चोट पहुंचाए अपने आत्मसम्मान के साथ जी जाए। बस चलते रहिए, बिना रुके, बिना डरे। क्या आप आज से इस नए सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची है तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जी हाँ लिखें। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नई सोच के साथ।